नमस्कार, बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सभी का। उत्तर प्रदेश के मेरे भाई, उत्तराखंड के मेरे भाई और बहनों, सभी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। मैं ये आशा कर रहा हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे बहुत अच्छे से आज़ादी के इस पावन पर्व को सेलिब्रेट आपने किया होगा, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है, हम लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है। सिर्फ महज छुट्टी का एक दिन नहीं है, बहुत बड़ा दिन है। आपने सभी लोगों ने, जितने लोग मेरे ये वीडियोस देखेंगे IBC24 के ज़रिए, उन्होंने अपने अपने तरीके से देश को याद किया होगा, आज़ादी को महसूस किया होगा, कितनी मुश्किलों से हमें ये आज़ादी मिली थी। तो ऐसे मौके पर मैं चाहता था कि कुछ आपसे आंकड़े साझा करूं, शेयर करूं। चूँकि जब 1947 को हमें आज़ादी मिली तो भारत के लिए इतनी आसान नहीं थी, उत्तर प्रदेश के लिए भी उतनी आसान नहीं थी। जनसंख्या बहुत बड़े, रिसोर्सेज बहुत कम, बजट बहुत कम, लेकिन हम धीरे धीरे संघर्ष करके आज भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या तो है, सबसे मेगा बजट भी हमारे पास है, और हमारे पास ही ये आंकड़ा है कि हम 1 ट्रिलियन भारत में भारत की अर्थव्यवस्था में 1 ट्रिलियन का कमिटमेंट करेंगे। तो बहुत बड़ा राज्य है। अगर देश के लिहाज से देखेंगे तो भारत को भी जोड़ेंगे तो 6वें नंबर पर आ जाएगा उत्तर प्रदेश। इतनी बड़ी जनसंख्या है और बजट भी हमारा बहुत ज़्यादा है। तो कुछ आंकड़े में लेके आपके सामने आए, उसके मैंने सोचा कि आपसे साझा करूं वो आंकड़े। तो जैसे कि 1947 में हमारी आज़ादी कितनी थी और आज कितनी हो गई है। तो 51 से, जब से जनगणना शुरू हुई है, 51 में उत्तर प्रदेश की जो जनगणना थी वो 6 करोड़ 32 लाख थी। ये धीरे धीरे बढ़ती गई, 61 में 732 हुई, फिर 71 में 8 करोड़ 83 लाख हुई, फिर ये स्टेप स्टेप बढ़ते हुए 2021 में अनुमानित जो मेरे पास आंकड़ा है, जो मैंने निकाला है, वो तकरीबन 23 करोड़ 51 लाख के आसपास है। अब तो ये संख्या बहुत बढ़ गई होगी, चूँकि 2023 चल रहा है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाहे बगाहे 25 करोड़ इस जनसंख्या को बताते रहते हैं। अगर आप गोमती नगर से गुजर रहे होंगे तो वहाँ जनसंख्या का एक प्लेट लिखा है जो हमेशा अपडेट होता रहता है, 1090 चौराहा जिसको बोलते हैं, वहाँ पे आप देख भी सकते हैं। तकरीबन 25 करोड़ हमारे उत्तर प्रदेश की आबादी हो गई है। अच्छा, पहले कितना बजट था, अब कितना बजट हुआ? जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब 1952 पहला बजट पेश किया गया तो महज 149 करोड़ रुपए हमारे थे, 149 करोड़। आज कितना हो गया है? अब मैं बता रहा हूँ, 149 करोड़ से आज कितना हुआ है? 6.90, यानी 6.90 लाख करोड़। ध्यान दीजिएगा, 6.90 लाख करोड़ हमारा बजट हो गया है 149 करोड़ से चलकर 1952 से। कुछ और आंकड़े आपसे साझा कर देता हूं। पेट्रोल 1947 में अगर आपको 1 लीटर पेट्रोल होना था, उस वक्त तो बहुत मुश्किल था, लोगों के पास गाड़ियां कम हुआ करती थी, लेकिन फिर भी उस वक्त 27 पैसे में पेट्रोल मिलता था। महज 1 लीटर आपको पेट्रोल लेना होता था तो 27 रुपये देना पड़ता था। ये आंकड़ा बढ़ते हुए 82, फिर 7 रुपये, पहली बार रुपए में 85 में ये 7.34, इसके पहले भी रुपए में आया, लेकिन 85 में 7.34 रुपये, यानी 34 पैसे, 7 रुपये 34 पैसे में 1 लीटर, जो अब हो गया है 96.33, यानी 96 रुपये 33 पैसे में 1 लीटर पेट्रोल देना पड़ता है। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत के किसी भी राज्य से काफ़ी सस्ता पेट्रोल यहाँ पर है। आप मध्य प्रदेश में देखेंगे, छत्तीसगढ़ में देखेंगे, हरियाणा में देखेंगे, यहाँ तक कि इवन दिल्ली में देखेंगे तो यहाँ भी पेट्रोल महंगा है। पहले ये था कि जो दिल्ली के लोग थे, नोएडा के लोग थे, दिल्ली में पेट्रोल इसलिए लेने आते थे क्योंकि वहाँ पेट्रोल सस्ता मिलता था। अब उल्टा हो गया है, अब दिल्ली के लोग उत्तर प्रदेश से पेट्रोल लेने आते हैं, नोएडा से पेट्रोल लेने आते हैं। और ऐसे पहले एयरपोर्ट कितने थे? 1950 में केवल महज 2 एयरपोर्ट हुआ करते थे, और अब इसकी संख्या कितनी हो गई है? 23 में ये 9 का आंकड़ा पहुंच गया है, 9 का आंकड़ा। एक्सप्रेस वे 1947 में कितने था? 0 बटे सन्नाटा, और अब कितना हो गया है? ये तकरीबन 13 हो गया है। 13 तकरीबन क्या, कंफर्म 13 है हमारे पास एक्सप्रेस वे, 13 हो गए हैं। अब शहरों में मेट्रो कनेक्टिविटी 47 में बहुत दूर की बात है, इसीलिए 0 ही है, और अब 5 शहरों में मेट्रो कनेक्टिविटी हो गई है उत्तर प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कितने थे? पहले 1 था 47 में, ऐसा नहीं कि स्टेडियम तो था, और अब इसकी संख्या हो गई है 4। इसमें से 2 निर्माणाधीन, आप मान लीजिए 2 निर्माणाधीन है,
यानी कुल 4 हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। अच्छा, रोज़मर्रा की चीज़ें जो आप सामना करते हैं, जैसे कि शुगर 1947 में कितने में मिलती थी? अगर आप शुगर यानी चीनी, अगर 1 किलो चीनी आपको लेना था, इसके लिए 40 पैसे आपको खर्च करने होते थे। आज की स्थिति क्या है? 42 हो गई है। चावल 12 पैसे में मिलता था 1 किलो, आज की स्थिति 40 रुपये हो गई है। आलू 25 पैसे में 1 किलो मिल जाया करती थी 47 में, आज की स्थिति 25 रुपये है, या कुछ जगहों पे 30 रुपये है, जैसे छत्तीसगढ़ में 30 रुपये, मध्य प्रदेश में 25 रुपये, अलग अलग ज़िलों में। मैं एक मोटा मोटा फिगर आपको बता रहा हूँ, बट मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। दूध 12 पैसे में मिलता था और अब ये आंकड़ा 65 में आ गया है। साइकिल 1947 में 20 रुपये में मिला करती थी, उस समय बहुत डिमांड थी साइकिल की। अब उतनी डिमांड बहुत कम हो गई, इक्का दुक्का लोग आपको दिखते होंगे, या जो फिटनेस अपने फिटनेस पे ध्यान रखते होंगे वो उनके पास साइकिल होगी। अब ये 7 से 8 हज़ार में है। तो ये आंकड़ा है। फ्लाइट से अगर आपको जाना है तो अगर मान लीजिए लखनऊ से दिल्ली, चूँकि कहते हैं कि लखनऊ से ही यूपी से ही दिल्ली का रास्ता तय होता है, तो वहाँ का किराया कितना था फ्लाइट से? 80 रुपये था। अब ये 4000 रुपये हो गई है। ये तो मैं आपको एक आंकड़ा बता दिया, 4000 से भी कम है। अगर आप 1 महीने पहले अगर आपने टिकट बुक कराते हैं तो आपको ये 2500 में भी मिल जाएगा। तो ये मैंने आंकड़ा इसलिए भी रख दिया चूँकि आज आज़ादी का जश्न है, तो ये आज़ादी इतनी आसान नहीं थी। जब 47 से उत्तर प्रदेश चला और अब 2023 में पहुंचा, तो इतना आसान सब कुछ नहीं था। इसीलिए मैंने आपसे ये डेटा साझा कर दिया। एक बार फिर से आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट किया होगा। कुछ अपने बच्चों की स्कूल गए होंगे, कुछ अपने ऑफिस गए होंगे, जैसे मैं भी अपने ऑफिस आया हूं। मैंने सोचा कि आप लोगों से ये वीडियो शेयर करें। और 21 तारीख से उत्तर प्रदेश का हमारा ये चैनल डंके की चोट पर आपके लिए लॉन्च हो रहा है। आपके सहयोग की ज़रूरत है। और मैं जितने लोग भी देखेंगे, सभी अपने अपने ज़िले के लोग, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि एक 5 से 10 सेकंड का या 12 सेकंड का आप अपने ज़िले का वीडियो हमें अपलोड कीजिए, पोस्ट कीजिए। हम ज़रूर उसको यहाँ पर दिखाएंगे अपने प्रोमोज में। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।